ऑफियस और यूरिडिस, मौत के पार जाने वाला प्यार। क्या संगीत मौत को हरा सकता है? क्या कोई इंसान अपनी मोहब्बत को वापस लाने के लिए नरक के दरवाजों को पार कर सकता है? आज हम बात करेंगे ऑफियस की, जिसके संगीत में इतना जादू था कि पत्थर रोने लगते थे और नदियां थम जाती थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ संगीत की नहीं, एक ऐसी परीक्षा की है जिसमें एक पल की कमजोरी ने सब कुछ तबाह कर दिया। चलिए जानते हैं ऑफियस और यूरिडिस की वो दास्तां जो आज भी इंसानी भरोसे की सबसे बड़ी मिसाल है। ऑफियस कोई साधारण इंसान नहीं था। वो संगीत के देवता अपोलो का पुत्र था। जब वो अपना वाद्य यंत्र लय बजाता तो जंगली जानवर उसके पैरों में आकर बैठ जाते और पेड़ उसकी धुन पर झुक जाते थे। उसकी जिंदगी में आई यूरिडिस, एक सुंदर अप्सरा निम्फ। दोनों को एक दूसरे से गहरा प्रेम हो गया। उनकी शादी हुई और लगा जैसे दुनिया की सारी खुशियां उनके कदम चूम रही हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी शादी के दिन ही एक जहरीले सांप ने यूरिडिस को डस लिया और उसकी मौत हो गई। ऑफियस की दुनिया उजड़ गई। ऑफियस का दुख इतना गहरा था कि उसने वो करने की ठानी जो किसी जीवित इंसान ने नहीं किया था। वह अंडरवर्ल्ड यानी यमराज के राज्य में जाने के लिए निकल पड़ा। वो पाताल के खूंखार रखवाले कुत्ते सर्बेरस के पास पहुंचा। अपनी दर्दनाक धुन बजाकर उसने उस राक्षस को सुला दिया। वह चेरोन नाविक के पास पहुंचा और अपने संगीत से उसे पिघलाकर वैतरणी नदी पार कर ली। अंत में वो पाताल के राजा हेडिस और रानी पर्सेफोन के सामने खड़ा था। ऑफियस ने अपना लायो उठाया और अपना दुख संगीत में पिरो दिया। उसका संगीत सुनकर पाताल के कठोर देवता हेडिस की आंखों में भी आंसू आ गए। हेडिस ने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी को वापस ले जाने की अनुमति देता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। शर्त ये थी, ऑफियस आगे चलेगा और यूरिडिस उसके पीछे। जब तक वे पाताल की सीमा पार करके धरती की रोशनी में न पहुंच जाएं, ऑफियस पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। अगर उसने एक बार भी पीछे देखा तो यूरिडिस हमेशा के लिए यहीं रह जाएगी। ऑफियस आगे बढ़ने लगा। वो अपनी पत्नी के कदमों की आहट सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यूरिडिस एक आत्मा थी, उसके कदमों की आवाज नहीं थी। उसे डर लगने लगा। क्या हेडिस ने मुझे धोखा दिया? क्या यूरिडिस मेरे पीछे है भी या नहीं? जैसे ही वो धरती के मुहाने पर पहुंचा और सूरज की पहली किरण देखी, वो अपनी खुशी रोक नहीं पाया। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए कि यूरिडिस सुरक्षित है, पीछे मुड़कर देख लिया। यूरिडिस ठीक उसके पीछे थी, लेकिन वो अभी भी गुफा के अंधेरे में थी। जैसे ही उनकी नजरें मिली, यूरिडिस का साया पीछे की ओर खींचने लगा। उसने सिर्फ इतना कहा, अलविदा मेरे प्रिय, और वो हमेशा के लिए अंधेरे में ओझल हो गई। ऑफियस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ऑफियस पूरी तरह टूट गया। उसने बाकी की जिंदगी उसी दुख भरी धुन को बजाते हुए बिताई। कहा जाता है कि जब ऑफियस की मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा सीधे पाताल लोक गई, जहां वो फिर से अपनी यूरिडिस से मिला, जहां अब वो जितनी बार चाहे पीछे मुड़कर देख सकता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, पेशेंस और भरोसा, ट्रस्ट, प्यार के सबसे बड़े इम्तिहान होते हैं। कभी कभी हमारी घबराहट और शक उस चीज को हमसे छीन लेता है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। ऐसी और कहानियों के सफर में हमारे साथ चलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।